जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों के बहुत बार कमेंट आते हैं कि मैम लिकोरिया होता क्यों है। वैसे मैंने लिकोरिया पर बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं जिससे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और पहले भी हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लिकोरिया होता क्यों है। तो देखिए, इसके कुछ खास कारण नहीं होते हैं, लेकिन एक दो कारण ऐसे हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे और उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे या उन कारणों को अपने आप से दूर रखेंगे तो भी आप इस समस्या से 90% तक बच सकते हैं। 10% और कारण होते हैं जिनकी वजह से लिकोरिया हो जाया करता है। तो जो सबसे पहला और मेन कारण है मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे करके मैं सारे कारण आपको बताऊंगी, लेकिन जो इसका सबसे पहला और मेन कारण होता है वो होता है गंदगी। जब आप अपने शरीर की अच्छे तरीके से साफ सफाई नहीं रखते तो ये समस्या जरूर होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं अंडरगारमेंट्स अच्छी तरीके से साफ नहीं करते, तो अगर आपके अंदर के कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं होते हैं तो गंदगी की वजह से भी ये समस्या आपको जरूर हो जाती है। दूसरी चीज, बार बार पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना। जब कभी भी पब्लिक टॉयलेट में जाएं तो सबसे पहले आप वहाँ की साफ़ सफाई पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर साफ़ सफाई नहीं है तो पब्लिक टॉयलेट यूज करने से बचें, क्योंकि ऐसे में भी संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से आपको लिकोरिया जैसी समस्या हो सकती है और फिर इसको दूर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करना, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मांसाहारी भोजन करते हैं, मिर्च मसाले बहुत खाते हैं, आप ऑयली बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, इनकी वजह से भी आपको लिकोरिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। या बिना डॉक्टर की राय के आप कभी भी कोई भी दवाइयाँ ले लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, उनके बॉडी में हल्का सा भी पेन होगा तो तुरंत वो पेन किलर लेंगे। उनको बॉडी में हल्की सी थकान महसूस होती है तो वो तुरंत कोई ना कोई दवाई खा लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे। किसी ने उन्हें बता दिया, भाई इस दवाई को हमने खाया, हमारे बॉडी का पेन ख़त्म हो गया, हमें बहुत थकान महसूस हो रही थी, हमने ये दवाई ले ली, हमारा थकान हमारी ख़त्म हो गई। अब आपने किसी से सुना, आपने भी उसको यूज कर लिया। लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी दूसरे को सूट कर रही वो आपको भी करे। जिस तरीके से हर कपड़ा हर व्यक्ति पर अच्छा नहीं लगता, हर मेकअप हर व्यक्ति को सूट नहीं करता, ठीक वैसे ही ये दवाइयाँ होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक को सूट कर रही तो दूसरे को भी कर जाए, आपको सूट कर रही तो अगले को भी कर जाए, ये ज़रूरी नहीं। इसलिए बिना डॉक्टर की राय के कोई भी दवाई, खास करके एलोपैथिक दवाई लेने से ज़रूर बचें। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, अगर वो आपको फ़ायदा नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती, यानी जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं, उनको अगर आप बिना डॉक्टर की राय के लेते हैं तो उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लिकोरिया के कुछ और भी कारण होते हैं। जैसे आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ की दवाई खा रहे हैं, आप किसी बीमारी से परेशान रहते हैं, लंबे समय से आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उन दवाइयों की गर्मी के कारण भी ये परेशानी हो जाती है, लेकिन वो कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाती है जब आप दवाइयाँ बंद करते हैं। फिर भी ये समस्या जब तक रहती है तो प्रॉब्लम भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे चिड़चिड़ापन आना, कमजोरी आना और हर वक्त अनकम्फर्ट हमको फील होता रहता है। उसके अलावा जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, अगर हमारे हार्मोन्स संतुलित नहीं होते हैं तो भी हमको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। खास करके प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनके साथ ये समस्या बनी रहती है, क्योंकि वो बराबर कोई ना कोई दवाइयाँ खाती रहती हैं, उसकी वजह से ये समस्या बनी रहती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ही ये समस्या होती है और डिलीवरी के बाद में ये समस्या अपने आप से ख़त्म हो जाती है। अब इस समस्या से परेशानी क्या क्या हो सकती है। इस समस्या से आपको सबसे मेन चीज़ तो मैंने पहले ही बताया, चिड़चिड़ापन और कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ब्लड की कमी भी हो जाती है अगर कंटिन्यू ये परेशानी बनी रहे और आप उसका ट्रीटमेंट ना कर पाएँ। उसके अलावा अपने फेस के ऊपर आपके बहुत तरह के दाग धब्बे चकत्ते और झाइयाँ बहुत बुरी तरह की हो जाती हैं, जिनको दूर कर पाना फिर बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, कभी कभी तो एक तरीके से असंभव हो जाता है।
क्योंकि ये समस्या आपको है तो अंदर से वीकनेस आपको आ रही है। समस्या को दूर करने के लिए सही इलाज आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये झाइयाँ इतनी ज़िद्दी हो जाती हैं जिनको ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका इलाज क्या है, मैंने कई वीडियो आपको दे रखे हैं, बहुत ही आसान घरेलू आपको इलाज बता रखा है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ ऐसी जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। आप रोज़ एक केला सुबह सुबह अच्छी तरीके से भरता की तरह, जिस तरीके से आप भरता बनाते हैं ठीक उसी तरीके से केला को मसल लीजिए। उसी केला के अंदर आप 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए। इसी के अंदर आपको जो आपने केला का मटेरियल अच्छी तरीके से मिक्स किया है, इसी के अंदर आपको डालना है 1 चम्मच शहद। अच्छी तरीके से इनको मिक्स करके आपको रोज़ सुबह इसको लेना है। और अगर आपको सुबह सुबह समय नहीं होता, बिल्कुल नहीं समय होता, तो आप रात को खाना खाने के आधा घंटे बाद, यानी कि सोने से लगभग 15-20 मिनट पहले आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसको आपको चबाना नहीं है, इसीलिए इसको मसलने के लिए बोला। इसको आपको मुंह में रख के आधा चम्मच निगल जाना है, फिर ऊपर से आपको पानी नहीं पीना है। तो इसको भी अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे तो आपकी समस्या कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर समस्या आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत पुरानी समस्या है, तो मैंने अन्य वीडियो जो दे रखे हैं उसमें मैंने फिटकरी का इलाज बताया, जो कि बहुत ही कारगर है और किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं है। और हर किस्म के लोग, हर तरह के लोग, हर एज के लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं या यंग हैं, कोई भी उसको यूज कर सकता है। उस वीडियो का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको कारण बताए उनसे आप दूर रहने की कोशिश कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।